2002 का वो सीन। तो मुझे लग रहा था ढोल तो बज रहा था वहाँ पर लगभग डिग्गी के आसपास, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे कान पे बज रहा है। सब कुछ खत्म हो गया है, पता नहीं दिमाग कितना निगेटिविटी में चला गया। जब 2002 का छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जब वो लोग शपथ ले रहे थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अगली बार मुझे शपथ लेनी है। मैं ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करता कि मुझे बहुत लंबा बोलना है। एक और ऐसा व्यक्तित्व था जो हमेशा मुझे ताकत देता था, और मेरा 2003 का चुनाव हो चाहे 2002 का चुनाव हो, धर्मपाल जी भाई साहब का विशेष योगदान मेरे लिए रहा है और आज भी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र राणा और आप हमारा YouTube चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं। आपने हमारे पिछले एपिसोड में प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की राजनीतिक यात्रा की कहानी देखी। आपने सुना कि कैसे 2012 में विधानसभा का टिकट कटने के बाद उन्होंने राजनीतिक मुश्किलों का सामना किया, फिर 2017 में दोबारा टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन किसी भी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत चुनाव जीतने से नहीं होती। हर नेता के पीछे एक ऐसा दौर होता है जब वो सीख रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है और धीरे धीरे अपनी पहचान गढ़ रहा होता है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की कहानी में ये दौर है उनकी छात्र राजनीति का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे हुआ, फिर मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचे, छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव पहली बार हारने के बाद क्या हुआ, फिर उसी चुनाव में जीत कैसे मिली, और सबसे बड़ा सवाल, एक सामान्य छात्र कब और कैसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता और फिर एक छात्र नेता बनने की राह पर आगे बढ़ चला। आज की बातचीत में हम राजनीति के उस शुरुआती दौर में लौटेंगे जहां से डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के राजनीतिक सफ़र की नींव पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की छात्र राजनीति और उनके नेता बनने की कहानी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है। MM कॉलेज से आप फिर DU चले गए, दिल्ली विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ के आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आए। आज लगता है कि दिल्ली छोड़ने का फैसला ठीक था? देखिए, मुझे ये लगता है कि मेरी पूरी आस्था बाबा भोलेनाथ के साथ है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हूँ। और मुझे ये लगता है कि बाबा ने जो लिखा है, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो उन्होंने तय कर रखा होना वही है। दिल्ली हम गए तो पढ़ने के लिए गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर MSc फिजिक्स में एडमिशन हो गया तो यहाँ आ गए। और मुझे लगता है कि बाबा ने जो तय कर रखा वही होना है। अपना काम है प्रयास करना, मेहनत करना। लगता है कि अगर DU में रह जाते तो शायद ये उपलब्धियां जो खाते में आई राजनीतिक तौर पे ये नहीं आती। देखिए, दोनों पहलू हैं। फिर वहाँ की राजनीति हो सकता है वहाँ आप कहीं प्रोफेसर होते, कहीं साइंटिस्ट होते, पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं। जब मैं यहाँ पर था तो यहाँ पर भी मैंने लेक्चरशिप में तो मेरा हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बना अलग से फिजिक्स में, और उसमें लेक्चरशिप के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था और उसी अनुसार सब चीज़ें बनती चली गई। जब आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ आए तो ओल्ड हॉस्टल में कमरा नंबर 90 और 91 दो कमरे हमारे पास थे। तो उस वक्त ये कमरे कैसे मिलते थे, थोड़ा बताइएगा। देखिए, हमारे सीनियर, और मैं राजनीति में कहूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर राकेश राणा है, MMH कॉलेज में है, अभी सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं जी। उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई, क्योंकि मैं तो गांव से आया और कोई राजनीति से मतलब नहीं था, लेकिन वो बड़ा लगाव करते थे। वो ज़्यादातर JNU रहते थे, यानी वो घूमते रहते थे एज ए स्कॉलर, वो उनका अपना था। तो उन्होंने अपना रूम की, सुमन तुम इसमें रहा करो आराम से। उनका तो कमरा था 91। वो 91 उनका था, 90 नंबर डॉक्टर पीरपाल जी का था। तो हम 90 और 91 दोनों, लेकिन जब राणा जी नहीं होते तो 91 ही अपना परमानेंट ठिकाना था। 90 भी फिर मेरे पास ही रहा। तो राणा जी ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई। उसके साथ साथ मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, क्योंकि पहले से ही पिताजी के टाइम से ही हम लोग गांव में भी सिर्फ 2-3 परिवार ऐसे थे जो भाजपा को वोट करते थे शुरू से। तो पिताजी से वही चीज़ें, और कई एक चीज़ मेरे मन में हमेशा रही, भारत माता, अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं और देश के प्रति सम्मान। तो मैं जब विद्यार्थी परिषद में मेरी शुरुआत हुई तो हम लोग जब भारत माता का चित्र देखते थे,
अपने महापुरुषों को देखते थे तो वो मन में से वो चीज़ें निकल के आती थी, लगता था कि हाँ वास्तव में ये राष्ट्रवादी संगठन है, ये देश के लिए काम करता है। तो उन्हीं चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया और मैं धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद से जुड़ता चला गया और फिर मैं विश्वविद्यालय मंत्री बना। और उस समय मेरे याद है धर्मेंद्र जी हमारे थे पॉलिटिकल साइंस में, जो विद्यार्थी परिषद को उस समय लीड कर रहे थे। उनका भी बहुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला, एक गुरु की तरह से छात्र राजनीति उन्होंने हमें सिखाई। जब आप 91 ओल्ड हॉस्टल में रहते थे तो वो अनुशासन बरकरार रह पाया घर वाला? देखिए आज भी मैं किसी भी समय आऊँ, मैं सुबह 5:30 बजे मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। मैं हॉस्टल में भी रहता था तो चाहे रात को किसी भी समय तक, लेकिन सुबह फिर हम लोग जल्दी उठना। लगातार हमारे 4-5 हम एक जैसे थे। उनमें लेट कौन उठता था सबसे? देखिए उस समय तो क्योंकि सब अलग अलग रूम में थे हम लोग, तो ये पता नहीं चलता था कि कौन लेट उठ रहा है, लेकिन हम लोग शाम को खेलते सारे साथ थे। 1998 में आपने कहा आप ABVP ज्वाइन किया आपने, और कैंप लगा था नए बच्चों के स्वागत के लिए। अगर लगता है कभी अगर उस दिन उस कैंप में नहीं गए होते, ABVP ज्वाइन नहीं किए होते? नहीं, उस समय मैंने कहा ना धर्मेंद्र जी इस तरह से वो लोग वो देखते रहते थे कौन लड़का एक्टिव है, तो उसी हिसाब से जब हम लोग गेट पे, यूनिवर्सिटी के गेट पे जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स आते थे, नवागंतुक छात्र, उनके स्वागत के लिए हम लोग अपने हॉस्टल से ही, अपने कमरे में से ही टेबल लेके आते थे, चेयर लेके आते थे, उन्हें बिछाते थे, फिर कार्ड बनवाते थे, उनका स्वागत करते थे। उन्हें कहीं यानी एक तरह से उनकी हेल्प करना, किसका कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है, किस उसमें जाना है, किस डिपार्टमेंट से है, तो उन्हें रास्ता बताना, ये करना, ये काम विद्यार्थी परिषद का उस समय चलता था। पहला भाषण कब दिया था आपने, कुछ याद है? देखिए पहला भाषण तो हम लोग तो शुरुआत 8th 9th से हो गई थी, यानी 6th क्लास से ही। हमारे जो स्कूल था उसमें जैसे अलग अलग होते थे, जैसे स्वतंत्रता दिवस है तो उसमें स्पीच देना है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है तो उसमें स्पीच देना, बाकी हम कुछ नहीं कर पाते थे, हम भाषण ही देते थे। वो भी जो पिताजी तैयार करा देते थे वो बोल देते, लेकिन मुझे ज़्यादा भाषण पे विश्वास आज भी नहीं है। मैं ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करता कि मुझे बहुत लंबा बोलना है। सेलेक्टेड मेरा मन है कि हम बोलने से ज़्यादा काम पे विश्वास करें, और रिजल्ट थे हम लोग। उस समय ABVP को हेड करते थे धर्मपाल जी यहाँ जी, और आज वो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं और आप प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उस वक्त उनका सहयोग कैसा मिला आपको? उन्होंने इतना भरोसा कैसे जताया आप पे कि आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उस वक्त दी? और शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वही ABVP को महानगर में हेड करते थे उस वक्त जब आप छात्र संघ का चुनाव, अगला 2003 का चुनाव जीते। देखिए मैं कह सकता हूँ कि संगठन में जैसे पिताजी की भूमिका वहाँ रही, तो धर्मपाल जी ने, हम लोग नए थे, कोई मतलब नहीं था, मेरठ को भी ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हर पल जहाँ कोई गलती भी हुई तो उन्होंने एज ए अभिभावक हमें समझाया। और मेरा 2003 का चुनाव हो चाहे 2002 का चुनाव हो, धर्मपाल जी भाई साहब का विशेष योगदान मेरे लिए रहा है। और आज भी मुझे खुशी है कि या तो उन्होंने मुझे उस समय अध्यक्ष बनाया, और कह सकते हैं कि देखभाल भी, प्यार भी और सिखाना भी, सारी चीज़ें उनके माध्यम से हुई। आज भी वही स्नेह, वही प्यार, आज भी वो उसी भूमिका में है। मैं कहता हूँ, मैंने कहा भाई साहब हम आज भी वही छात्र संघ के अध्यक्ष जो आपने बनाए हैं, तो आज भी उनका स्नेह उसी तरह का, और उसी तरह से कभी कभी डांट भी देते हैं तो प्यार से फिर चीज़ों को समझाते भी। MSc, MPhil, PhD फिजिक्स, कभी ऐसा लगा कि पढ़ाई और राजनीति साथ साथ नहीं चल पाएंगे, एक ही चलेगा दोनों में से? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, कभी कभी ये होता था कि जो महत्वपूर्ण कोई, जैसे संगठन का भी काम है और उसी दिन हमारा कोई एकेडमिक है, उस समय हमारी प्रायोरिटी रहती थी कि हम एकेडमिक को फोकस करना है। अभी भी है ये, तो अभी भी हमारे साथ है। अभी भी कोई व्यक्तिगत चीज़ें आती हैं तो संगठन का कोई बड़ा कार्यक्रम आ जाता है, लेकिन अब हमारे लिए संगठन प्रायोरिटी है। अब हम व्यक्तिगत चीज़ों को अलग कर देते हैं, परिवार की कोई चीज़ें तो उसे कल देख लेंगे, आज संगठन पहले। उस समय हम लोग एकेडमिक पहले, कोई यदि हमारा डिपार्टमेंट का कोई कार्यक्रम है तो पहले उसमें इन्वॉल्व होना, पॉलिटिकली नहीं। वहीं लौटते हैं छात्र संघ चुनाव पर। 2002 का चुनाव जब आपने लूज़ किया तो क्या ऐसा कोई अंदेशा था कि निकल नहीं रहा है चुनाव? देखिए मैं डॉक्टर साहब ईमानदारी से यदि बताऊं तो मेरी मेहनत
जो मैं 2003 का चुनाव जीता उससे ज़्यादा मेरी मेहनत 2002 में थी। कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ रही, उस समय की जो राजनीति थी, उस समय के जो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक लोग थे, जो भी हुआ, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगली बार और ज़्यादा ताकत से मुझे प्यार, आशीर्वाद और सबका सहयोग मिला, और मुझे लगता है उस समय तक सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला कैंडिडेट मैं था, क्योंकि सबके वोट मुझे मिला। उस समय कास्टिज्म था, लेकिन 23 साल उम्र थी आपकी। 23 साल, लेकिन मुझे सब जातियों का उस समय भी वोट मिला। और इवन मैं यहाँ तक कह सकता हूँ डॉक्टर साहब कि उर्दू डिपार्टमेंट हमारे यहाँ था। असल हम जमशेदपुरी सर थे। इनायत हुसैन हमने अपने जॉइंट सेक्रेटरी विद्यार्थी परिषद के पैनल से लड़ाया, जबकि गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद से पैनल में इनायत हुसैन को चुनाव लड़ाया। और उस समय की गवर्नमेंट में मेरे याद है, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, लगभग 22 से 23 लाल बत्ती थी, मंत्री थे यहाँ पर उस चुनाव में। लेकिन कोई किसी जो समाजवादी पार्टी को समर्थित जातियाँ भी मानी जाती थी, उन लोगों ने भी ये कह दिया जी विधानसभा हो सकती है आपके लिए, यहाँ तो हम इनके साथ हैं। जब 2002 का छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और आपके साथी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे वो मंच पर बैठे थे और आप नीचे बैठे हुए देख रहे थे, तो आपके मन में क्या भाव आए? जेलसी, निराशा, या दोबारा लड़के जीतने का संकल्प? नहीं, मेरे मन में एक ही भाव आया, कोई ईर्ष्या नहीं। देखिए, भाग्य में जिसके में जो लिखा हुआ है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ डॉक्टर साहब, आप उस हद तक मेहनत करिए कि आपको फिर जो भी निर्णय आए उसमें आपको ग्लानि ना हो, उस स्तर तक मेहनत करिए। जब वो लोग शपथ ले रहे थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अगली बार मुझे शपथ लेनी है, बस मुझे वहाँ बैठना, मुझे अगली बार वहाँ शपथ लेनी है। और इतना विश्वास भगवान भोलेनाथ पर था कि अगली बार वो होगा। 2003 में ऐसी क्या स्ट्रेंथ रही कि आपने चुनाव बहुत कंफर्टेबली विन किया? देखिए, एक तो लोगों को एहसास था कि गलत हुआ इनके साथ, वो चीज़ें थी भी जिस तरह के मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मुझे लोगों ने कहा कोर्ट से, मैंने कहा नहीं, जीत हो गई, हार हो गई, जो हो गया हमने मान लिया। तो लोगों को ये एहसास था कि भी इनके साथ जानबूझ के गलत कराया गया। तो उस चीज़ का एहसास था। मुझे प्रोफेसर्स ने बताया भी कि हम लोगों पे बहुत प्रेशर है, ये कराना है। उन सब का मैं उनसे और ज़्यादा मिलना शुरू कर दिया। जिन लोगों को मेरे अगेंस्ट किया गया था मैं उनसे मिला जाके, मैं अपनी बात रखी, और कुल मिला के जो हमारी टीम थी हमने उसे स्ट्रेंथ बनाया आपने। हम उन लोगों के साथ और ज़्यादा मेहनत करना, सब लोगों से जुड़ना, जो पिछली कमियां रही हैं उनमें और सुधार करके हम लोग आगे बढ़े थे। जब हारे तो पिताजी से बात हुई थी फ़ोन पर? नहीं, मैं जब चुनाव लड़ रहा था गाँव घर, तो जब पता चला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, उस समय कम्युनिकेशन इतना फास्ट ना, नहीं, कम्युनिकेशन भी नहीं था। वैसे भी बताया नहीं था किसी को कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। चुपचाप लड़ा आपने पहला छात्र संघ का चुनाव तो पहला चुनाव ऐसे ही हमारा हुआ। घर में पता ही नहीं था किसी को? मैं दूसरे चुनाव में मेरे परिवार के लोग आए थे मुझे लड़ाने, लेकिन दूसरे चुनाव में भी मुझे सभी लोगों ने, पूरे मेरठ के जो सम्मानित लोग उन्होंने चुनाव लड़ाया। और पिताजी तो उन्हें जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब पता चला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उस रात सो पाए थे जब 2002 का इलेक्शन लूज किया? देखिए, मुझे लगता है सोच के अपने आप ही सो गया। डिस्टर्ब था तो अपने आप ही नींद फिर किस समय ये पता नहीं। और वो रात जो 2003 की रात थी, जब ढोल नगाड़े बज रहे थे, नारे गूंज रहे थे, डॉक्टर सोमेन तोमर जिंदाबाद, छात्र आपको कंधे पे उठाए हुए थे, उस रात क्या हुआ? उस रात सो पाए? देखिए, ये मेरी अकेली मेहनत नहीं थी, मैं कह सकता हूँ ये टीम वर्क था। मेरे से 10-10 साल पुराने सीनियर भी लोग, जिस तरह का माहौल था वहाँ लग ही नहीं रहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव सब लड़ रहे थे, हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। मैंने देखा ऐसा जो हमसे भी 10-15 साल सीनियर लोग थे, पेड़ों पे खड़े होकर, उस समय कोई संसाधन तो होते नहीं थे, बैनर भी खुद ही बांधना है, पोस्टर भी खुद ही लगाना है, दीवार भी खुद ही लिखनी है, तो वो टीम करती थी। उस समय कोई लेबर काम नहीं करती थी, सब व्यक्तिगत लोग थे। एक कॉमन पैटर्न आपके करियर में मैं देखता हूँ, एक अचीवमेंट, फिर एक कदम पीछे चले जाना, लगना कि शायद अब कुछ नहीं होगा, और ये पैटर्न अभी तक बरकरार है। इस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन कभी आपको लगा कि राजनीति मेरे लिए नहीं है, मैं गलत फील्ड में आ गया? जब आप छात्र संघ का चुनाव हारे तब लगा हो ऐसा? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि राजनीति में अभी हम उस तरह से पॉलिटिशियन नहीं है। एक्चुअली है क्या,
हम जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं। मेरे किसी से संबंध नहीं है तो मैं फॉर्मलिटी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ बैठूं अच्छे से बात करूं, ये नहीं होती मेरे से। मेरे दिल में जो मेरे चेहरे पे है, मैं अंदर से, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ हूँ, मन से साथ नहीं हूँ, दिखावे को साथ, ये मेरे से नहीं होता। मैं हूँ तो 100% और नहीं हूँ तो नहीं। मतलब राजनीति में ये जरूरी है कि जो दिल में है वो चेहरे पे नहीं आ पाए। मुझे लगता है कि देखिए लोगों को जिस तरह का लगता है, लेकिन मैं तो, कोई आता है कोई कहता है, मैंने कहा भाई देखो सही बोलूँ या गलत बोलूँ, मगर सच तो ये है, इसमें नहीं हो सकता। अब गलत सुनने के लिए आप बैठे हो तो मैं स्पष्ट, आदत रही है, क्योंकि हम बाबू हुकुम सिंह जी के ज़्यादा प्रभाव में रहे और चौधरी हुकुम सिंह जी ने, उनका स्वभाव देखता था, उनका पढ़ाई लिखाई का जिस तरह का, उनकी स्पष्टवादिता, वो जो कुछ कहना होता तो बोल देते थे। हम लोग बाबूजी का इतने स्नेह मिला और इतना बाबूजी ने सिखाया हम लोग को, तो आज भी मुझे लगता है राजनीति में मैं बाबूजी को बहुत सम्मान करता हूँ। बाबूजी का 2003 में जब जीते तो पहली बार किसने गले लगाया? मेरी टीम थी, वही साथ जो चुनाव लड़ाने वाले लोग थे, वो सारे के सारे, चुनाव मैं नहीं जीता, चुनाव वो सब जीते थे, तो सब खुश थे। लेकिन मुझे खुशी से बात की कि उस समय भी जब मैंने बाबूजी से आग्रह किया तो बाबू हुकुम सिंह जी मुझे शपथ में आए थे मेरी, और शपथ उन्होंने दिलवाई थी। 209 वोट से जीते थे आप? मैं 214 वोटों से। 214 एक बड़ा नंबर था उस समय छात्र संघ चुनाव के हिसाब जी। से। आपको लगता है अगर आप 2003 के बजाय 2002 वाला ही चुनाव जीत गए होते तो शायद 2003 वाले सोमेन तोमर नहीं होते? जो देखिए ये सच्चाई, ये सच्चाई है कि बहुत आसानी से जो चीज़ मिल जाती है ना, लेकिन हम तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिलती नहीं है। तो जब मेहनत करने के बाद और कठिन परिश्रम के बाद मिलती है तो उसका अलग टेस्ट होता है। जब आप छात्र संघ अध्यक्ष थे तो मुझे याद है कि एक ऑफर आपके पास समाजवादी पार्टी से भी आया। प्रोफेसर पुंडीर के यहाँ शिवपाल यादव जी आए हुए थे, नेपाल सिंह कसाना जी ने आपसे बात की और उन्होंने ऑफ़र किया आपको कि आप अगर समाजवादी पार्टी आए तो अचीवमेंट्स कुछ बड़े हो सकते हैं। क्या सच्चाई है? देखिए मैं अध्यक्ष था छात्र संघ का उस समय, और नेपाल सिंह कसाना जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिला। जब मैंने शुरुआत करी तो भी वो आशीर्वाद, कभी भी कार्यक्रम में बुलाना, वैसे भी सहयोग करना। तो जब मैं अध्यक्ष बन गया तो उस समय रविंद्र पुंडीर जी के यहाँ शिवपाल यादव जी आए, कसाना जी का मैसेज आया कि भाई मैं यहाँ आया हुआ हूँ, आप आ जाइए मिलने के लिए। मैं चला गया, वहाँ पर शिवपाल जी और ये सब लोग बैठे हुए। तो कसाना जी भाई साहब ने कहा कि सोमेंद्र हम चाहते हैं कि तुम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो, कुछ अच्छा अवसर होगा। मैंने कहा भाई साहब देखिए आप हमारे नेता हो, हमारे समाज के भी नेता हो, हमारे भी गार्जियन हो। भामा शाह के नाम से? हाँ भामा शाह, देखिए हर उनका बहुत सहयोग रहा समाज में। मैंने कहा मैं आपके सम्मान में आया हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, विद्यार्थी परिषद का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, आपके सम्मान में आ गया, लेकिन मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा और मैं विद्यार्थी परिषद के साथ ही काम करूँगा। आपको लगता है कि अगर उस दिन आपने एबीवीपी छोड़ दी होती, समाजवादी पार्टी चले गए होते, तो आप शायद समाजवादी पार्टी में मंत्री होते? नहीं, देखिए जहाँ मन ही नहीं मिलता। देखिए जब शुरुआत में ही हमने भारत माता को देखा, उनका चित्र, भारत माता का ही वंदन, सारा राष्ट्रवादी हम लोगों को सिखाया गया, तो ये संभव ही नहीं है कि कितना भी बड़ा लालच मिलता हम जाते ही नहीं। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद संगठन की सियासत के रास्ते खुले आपके लिए, थोड़ा वो जर्नी बताइए, वो कैसे रही, कैसे वो रास्ते खुलते गए और आपको ये कब लगा पहली बार कि मैं विधायक बन सकता हूँ? देखिए होता क्या है, ये सभी के साथ होता है। जब हम कुछ बनते हैं तो हमारे साथ वाले ये कहते हैं कि अब ये बनना है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना, मुझे सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं जीता। हम पहली प्रायोरिटी मेरी यही थी कि जिन वजह से, जिसके लिए हम जीते हैं, पहले उनके लिए काम करना है। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य में भगवान ने तय कर रखा है जो मिलना है, लेकिन हमने सबसे पहले छात्रों के लिए। और मुझे विश्वास है हम लोग जो उस समय का हमारा जीता हुआ पैनल था, 6 महीना में हमने एक कार्यक्रम किया था, छात्र संवाद कार्यक्रम में किया हमने, और हमने कहा बृहस्पति भवन में, हमने कहा पिछले 6 महीने में हमने इतने काम किए, कैलेंडर बनवाया मैंने और कैलेंडर जारी किया हम लोगों ने कि ये काम हमने किए हैं। आपका कोई भी हमसे, हम जिन उम्मीदों पे आपने जिताए, आपकी कोई हमारे लिए और सुझाव कुछ रहा हो तो बताइए। और हमने वो सारे काम
डिस्प्ले किए, बताए, और मैंने प्रयास यही किया कि पहले हम छात्रों के लिए जीते हैं तो पहले छात्र संघ के लिए ही काम करना लोग। जब सीटों का परिसीमन हो रहा था तो उस कमेटी में बाबू हुकुम सिंह जी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे और यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वो सारी मीटिंग्स हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो नई सीट बनी मेरठ दक्षिण 2012 में। आपको कब पहली बार लगा कि अब मुझे मेरठ दक्षिण से ट्राई करना चाहिए? देखिए, उस समय जब ये खरगोदा सीट थी, जब हम छात्र संघ में थे तो खरगोदा सीट थी, तो उसी समय जो अपने मित्र होते हैं उन्होंने कहा कि खरगोदा से चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है। उस समय लगता था कि नहीं, हम लोग कहाँ, ठीक है छात्र संघ अध्यक्ष बन गए हैं, आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे। उस समय पहले तो ये सोच रखा था कि हम लोग कहीं प्रोफेसर, कहीं टीचिंग में जाएंगे। उसके बाद हम मन में ये ज़रूर था कि मौका मिलेगा तो हम लोग को विधायक इसी सीट से बनना है। 2009 में परिसीमन हुआ, 2012 में ये सीट मेरठ दक्षिण के नाम से बनी। तो मुझे जो संगठन के हमारे वरिष्ठ लोग थे उन्होंने कहा कि प्रयास करना चाहिए तुम्हें, इस सीट पर चुनाव के लिए तैयारी करो। तो मैंने प्रयास किया, मैं लोगों से संपर्क किया और भगवान के आशीर्वाद से पार्टी के जो सर्वे हुए, पूरा संगठन का भी सहयोग था और मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी टिकट घोषित हो गया। 13 जनवरी को टिकट घोषित हुआ। हम लोगों ने लगभग 12-13 दिन प्रचार किया, उसके बाद टिकट होल्ड पर हो गया और फिर 10 दिन टिकट होल्ड पर आया, यानी 10 दिन तक कोई प्रत्याशी नहीं था फिर। तो यह थी सोमेंद्र तोमर की छात्र राजनीति की कहानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से CCSU तक का सफ़र, छात्र संघ चुनाव की हार और जीत, ABVP से जुड़ने का फैसला और छात्र जीवन के वे अनुभव जिन्होंने धीरे धीरे उन्हें एक राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता में तब्दील कर दिया। किसी भी नेता की कहानी जानने के लिए उसकी राजनीतिक कहानी जानना ही काफ़ी नहीं होता है। राजनीति से बाहर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की ज़िंदगी कैसी रही, उनका परिवार कैसा है, उनका बचपन कैसा बीता, परिवार ने उनके राजनीतिक सफ़र को कैसे देखा, एक पति पिता परिवार के सदस्य के रूप में उनकी ज़िंदगी कैसी है, राजनीति की व्यस्तताओं के बीच परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं। इन सवालों के साथ अगला एपिसोड होगा थोड़ा अलग और ज़्यादा निजी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की निजी ज़िंदगी के उन पहलुओं की जो आमतौर पर राजनीति की खबरों और बयानों के पीछे छिप जाते हैं। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिएगा।